डॉक्टर ने एक अदृश्य होने वाली गोली बनाई है जिसे खाते ही शरीर तुरंत गायब हो सकता है। इस जादुई प्रभाव को अपनी आंखों से देखकर महिला असिस्टेंट तुरंत बहुत उत्साहित हो जाती है और खुशी से डॉक्टर को गले लगाकर झूम उठी है। पूरी तरह से अदृश्य होने और कोई निशान न छोड़ने के लिए वह सीधे अपने सारे कपड़े उतार देती है। इस हरकत से कई सालों से कुंवारे रहे डॉक्टर की भावनाएं अचानक बेकाबू हो जाती हैं और इस तीव्र उत्तेजना में वह सीधे अदृश्य होने वाली गोलियों की पूरी बोतल निगल लेता है। इसके बाद वह वायलिन उठाता है और सामने खड़ी महिला के लिए एक धुन बजाना चाहता है। यह दृश्य घर के बाहर छिपे एक चोर की नजर में पड़ जाता है और उसे तुरंत एहसास होता है कि यह गोली तो जैसे उसी के लिए बनाया गया एक सटीक औजार है। इसलिए डॉक्टर के जाने का फायदा उठाकर वह चुपके से लैब में घुस जाता है और गोलियां चुरा लेता है। सफलता मिलने के बाद चोर तुरंत बैंक की ओर भागता है और किसी को भनक लगे बिना खुलेआम तिजोरी तोड़कर पैसे निकाल लेता है। बैंक कर्मचारी को शुरू में लगता है कि उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन अगले ही पल उसे जिंदगी भर न भूलने वाला नजारा दिखता है। कैश से भरा एक पूरा बोरा उनकी आंखों के सामने हवा में तैरते हुए बैंक के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। अदृश्य होने वाली गोली की आड़ में चोर एक तिपहिया साइकिल पर बेधड़क सड़क पर घूमता है। हालांकि वह एक बड़ी रकम चुराने में सफल हो जाता है, लेकिन वह यहीं नहीं रुकता। इसके ठीक बाद चोर बड़े ही ठाठ से स्थिति का जायजा लेने के लिए एक संग्रहालय में घुसता है और जल्द ही उसकी नजर एक बेशकीमती सोने के कपर पर पड़ती है। जैसे ही वह चोरी करने के लिए हाथ बढ़ाता है, अचानक एक हादसा हो जाता है। आदमी अपनी अदृश्य शक्ति की मदद से संग्रहालय में घुसता है और शुद्ध सोने से बने इस पवित्र कप को चुराने की तैयारी करता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से संग्रहालय का अलार्म बज उठता है। जब पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी वहां पहुंचती है, तब तक चोर पवित्र कप लेकर चुपचाप वहां से निकल चुका होता है। यह नजारा वहां से गुजर रही सारा देख लेती है। वह अंदाजा लगा लेती है कि सामने वाले ने अदृश्य होने वाली गोली खाई होगी, इसलिए वह अपनी छोटी मोटरसाइकिल पर चुपके से उसका पीछा करती है। वह चोर का पीछा करते हुए एक सुनसान कारखाने तक पहुंचती है, जहां चोर उस पवित्र कप को माफिया बॉस टोनी को भारी कीमत पर बेच देता है। टोनी को जब पता चलता है कि जैक ने अदृश्य होने वाली गोली की मदद से प्राचीन वस्तु चुराई है, तो उसे तुरंत इसमें दिलचस्पी हो जाती है और वह यह गोली हथियाने की योजना बनाने लगता है। लेकिन तभी ऊपर पहरा दे रहे एक गुर्गे को सारा के होने का पता चल जाता है और वह तुरंत उसे पकड़ लेता है। टोनी उसे ब्लैकमेल करता है और डॉक्टर को अदृश्य होने वाली गोलियां लेकर उसे छुड़ाने के लिए मजबूर करता है। डॉक्टर सारा की बड़ी बहन को लेकर पहुंचता है। वे सामने वाले को अचानक चौंकाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि बहन सारा को परेशान होता देख गुस्से से आग बबूला हो जाएगी और सीधे उन पर टूट पड़ेगी। योजना बिगड़ जाने के कारण डॉक्टर को अपने कपड़े उतारकर अदृश्य होने वाली गोली खानी पड़ती है। सबका ध्यान भटकने का फायदा उठाकर वह चुपके से पास रखा लाइटर उठाता है और जैक की पैंट में जल्दी से आग लगा देता है। टोनी को एहसास हो जाता है कि डॉक्टर आसपास ही है। वह तुरंत अपने आदमियों को बंधकों पर नजर रखने को कहता है और एक लोहे की रॉड लेकर पूरी तरह से सतर्क हो जाता है। उसे लगता है कि अब कोई चूक नहीं होगी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि डॉक्टर उससे भी एक कदम आगे है। डॉक्टर सीधे एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बैटन उठाता है और टोनी की कुर्सी पर लगा देता है, जिससे उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। अदृश्य गोली के असर के कारण टोनी के आदमियों को कुछ समझ नहीं आता और वे सिर्फ मार खाते रहते हैं। यह देखकर टोनी तुरंत सारा को लेकर एक बंकर में छिप जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि डॉक्टर मौके का इंतजार करते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा है। गुप्त कमरे में घुसने के बाद डॉक्टर तुरंत हमला कर देता है और हाथापाई के बाद टोनी जल्द ही बेहोश हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाते, टोनी अचानक होश में आ जाता है और डॉक्टर को वापस अपने असली रूप में देखकर गुस्से से पागल हो जाता है।